शॉर्ट हैंड लिखते वक्त मुंदरजा झेल बातों का ख्याल रखना है। ये सारी मुंदरजा झेल बातें हैं, इन सब का तालिब इल्म को सीधा बैठना और कलम का ऐसा पकड़ना चाहिए ताकि सीखने में आसानी। दाएं कलाई को कभी या मेज़ पर नहीं रखना, ऊपर उठा के लिखना है सारा कुछ। शॉर्ट हैंड इन्वेंट द सिस्टम ऑफ शॉर्ट हैंड राइटिंग वाज इन्वेंटेड बाय सर इलियास पिटमैन। ये एक बंदा था जिसने शॉर्ट हैंड ईजाद की थी। ये वाला एक बंदा था जिसने तो एंड इट वाज फर्स्ट टाइम पब्लिश इन 1837 को ये साल है जो कि पब्लिश हुआ था। इस साल को शॉर्ट हैंड पब्लिश हुई थी। अब आ जाता है शॉर्ट हैंड इज द फन ऑफ प्रोग्रेसिव टर्म ड्राइव फ्रॉम टू ग्रेट मीनिंग। ये दो वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब साउंड राइटिंग है। हम जो सुनेंगे वही लिखेंगे और कुछ भी नहीं लिखेंगे, जो साउंड देगा उसी के मुताबिक शॉर्ट हैंड लिखी जाएगी। जैसा कि पिट है एक हमारे पास पिट एक चीज़ है, तो पिट में पी की और पी का साउंड आ रहा है और टी का साउंड आ रहा है, तो हम पी और टी लिखेंगे। आई का वोवल है जो कि आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन आई की टी लिखेंगे सिर्फ। चलो अब आ जाते हैं हमारे पास इंट्रोडक्शन अबाउट स्टॉक कि हमारे पास कितनी स्टॉक है। शॉर्ट हैंड के अंदर शॉर्ट हैंड के अंदर कॉन्सोनेंट होती हैं 26 और उसके अंदर वोवल होती हैं 12। ये कॉन्सोनेंट जैसे कि इंग्लिश के जैसे कि कॉन्सोनेंट है ABCDEFGHIJ के, जो ये हैं सारे के सारे 21 कॉन्सोनेंट है, उसमें से वोवल है हमारे पास 5, ठीक है। लेकिन इसमें शॉर्ट हैंड में कॉन्सोनेंट हमारे पास 26 होते हैं, लेकिन वोवल इसी के अंदर 12 वोवल अलग से आते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन अबाउट स्टॉक के स्टॉक हमारे पास कितने होते हैं। अप स्टॉक हमारे पास 5 होते हैं, डाउन स्टॉक 16 होते हैं, उसके बाद हॉरिजॉन्टल स्टॉक 5 होते हैं। इन सारों को मिला के 26 स्टॉक बनते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे। स्टॉक होता क्या है, जैसे लकीरें होती हैं कि लकीरों को कहते हैं स्टॉक। ये हमारे पास स्टॉक है, जैसे कि अप स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ होगा, डाउन स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ होगा, उसके बाद हॉरिजॉन्टल स्टॉक जो होगा वो सीधी होगी लकीरें। उसके बाद 26, ये सारे 26 हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आपके पास एक ये रजिस्टर होना चाहिए। ऊपर टॉप पे हम लिखेंगे सारे के सारे इंग्लिश जो कि मैं पढ़ाऊँगा, PTTL वगैरह सारा कुछ पढ़ाऊँगा, और नीचे आपने इसकी शॉर्ट हैंड लिखनी है ऐसे करके, सारी शॉर्ट हैंड लिखनी है PT पूरे पेज में ऐसे करके शॉर्ट हैंड लिखनी है। उसके बाद आता है हमारे पास एक रफ पेज जो कि हमने पीछे बैक साइड में लेके जाना है। अब इसमें आपने यहाँ पर एक लाइन लगानी है ऐसे करके, ठीक है। मैं आपको टेस्ट बोलूँगा, P बोलूँगा तो आपने P की स्टॉक बनानी है, T बोलूँगा T की स्टॉक बनानी है, L बोलूँगा L की स्टॉक बनानी है। इसके बाद ऐसे बोल के साथ जब ख़त्म हो जाएगा तो आपने वीडियो रोक के तो इसकी शॉर्ट हैंड की इंग्लिश लिखनी नहीं। जैसे P जो आपको समझ आ रहा है, ये T समझ आ रहा है तो आपने T लिखना है, L समझ आ रहा है तो L लिखना है, जो समझ आ रहा है वो लिखना है। जैसे कि P लाइट होता है और इसी को हम डार्क करेंगे तो हम ये D शुमार होगा। जो आपको समझ आ रहा है वो लिखनी है, और फिर बाद में आपने चेक करना है कि क्या क्या मेरा ठीक है। मैं आपको बताता रहूँगा कि ये हमने P लिखा है, ये T लिखा है, ये L लिखा है और ये D लिखा है। अगर आपके सारे ठीक हो गए तो फिर आप थोड़ा बहुत जानना शुरू कर दिए। आपके पास एक पेंसिल, रेजर, शार्पनर होना चाहिए और एक रजिस्टर। रजिस्टर में ये होगा कि आप ऊपर लिखोगे, जैसे ये है कि एक्सरसाइज नंबर 47, लेकिन आपने पहले से शुरू करना है तो एक्सरसाइज नंबर 1 लिखना है। यहाँ पर सारे वर्ड लिखेंगे और नीचे ये शॉर्ट हैंड लिखी जाएगी। ये बिल्कुल इस तरह से नज़र आ रहा है आपको। ये पूरा पेज आपने भर लेना है। इसके बाद जितना शॉर्ट हैंड ख़त्म होगा वहाँ तक चलेंगे और फिर इसको ख़त्म हो जाए।